शुभ प्रभात छात्रों। मैं बजय हिरन माध्यमिक विद्यालय कजगांव की तरफ से सुनील गायकवाड़ सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। शुभ प्रभात। तो देखिए, सभी बच्चे अपनी किताब निकालेंगे और किताब का हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का जो किताब है उसका मुख्य पृष्ठ का सभी बच्चे निरीक्षण करेंगे। तो देखो, अगले पन्ने पर आपको आना है। हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा। वहाँ एक कॉलम दिया है। वहाँ जो कॉलम है उसमें लिखा है मेरा नाम। रिक्त रिक्त जगह वहाँ दिखाई दे रही है, तो वहाँ आपका नाम लिखना है। उसके बाद में देखो बच्चों, भारत का संविधान, हमारे देश का संविधान दिया है। उसकी उद्देशिका सभी बच्चे अपने अपने नोंद पुस्तिका में, नोंद वही में वह नोंद करेंगे। उसके बाद में वहाँ राष्ट्रगीत दिया है, हमारे भारत देश का राष्ट्रगीत। आप सभी लड़कों का वह पठन है। तो देखो, राष्ट्रगीत सभी बच्चे लिखेंगे। इसके बाद में हमें पढ़ना है प्रतिज्ञा, और पढ़कर अपने अपने नोटबुक में, अपने अपने नोंद वही में वह लिखना है। तो सबसे पहले हम जो अनुक्रमणिका वहाँ दी है, पहली इकाई, इसमें हम अभी आज से शुरुआत करने वाले हैं। पाठ क्रमांक 1। पाठ का नाम है वाचन मेला। तो यहाँ वाचन मेला में आपको चित्र दिए हैं। चित्र देखकर आपको यह जानकारी लिखनी है। देखो बच्चों, वहाँ अलग अलग साहित्य दिए हैं। इकाई क्रमांक पहली, देखो, समझो और बताओ। पाठ क्रमांक 1, पन्ना नंबर 1। पाठ का नाम है वाचन मेला। तो देखो, वाचन करना जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण। जो बच्चा पढ़ेगा वह बच्चा ज्ञान समृद्ध बन सकता है। इसलिए वह आपको वाचन के लिए अलग अलग साहित्य दिए हैं। यह देखो, पहले बाल साहित्य, यानी कि जो साहित्य बच्चों के लिए लिखा जाता है वो बाल साहित्य कहा जाता है। देखो, आपने बचपन में चांदोबा, ये मराठी का जो मासिक है, यानी कि महीने में जो निकाला जाता है वो किताब, उन्हें मासिक बोलते हैं। तो देखो, ये चांदोबा मराठी में बहुत प्रसिद्ध है। उसी प्रकार किशोर, ये अच्छा खासा, यह आगे नाम भी दिया है किशोर साहित्य। देखो, तो देखो, पुणे से महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल के तरफ से यह किशोर एक किताब बच्चों के लिए निकाला जाता है। तो देखो, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी मज़ेदार कहानियाँ उसमें दी जाती है। और बाल साहित्य में आप लोगों ने बहुत सारे छोटे बचपन में जो अपने नानी से, दादा से, दादी से, या अपने माँ से या बुजुर्ग लोगों से जो कहानी आपने सुनी होगी, वो कहानियाँ आप लोग अपने चौपड़ियों में, अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। बाल साहित्य वहाँ दिए हैं। जो बच्चे वहाँ देखो, चित्र में आपको निरीक्षण करना है, वहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं वो सभी आपको अपनी नोंद वही में वो नोंद करना है। आगे देखो, विज्ञान कथा। अभी ये जग तो विज्ञान का जग है, विज्ञान का युग है। ये दुनिया विज्ञान भरी है। तो देखो, विज्ञान कथा में अलग अलग वहाँ विज्ञान क्या कथा दी है। उसमें अलग अलग किताबें हैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े लेखक हैं, जो लेखन करते हैं उन्हें लेखक बोलते हैं, जो कविता करते हैं उन्हें कवि बोलते हैं। जयंत नार्लिकर यह वैज्ञानिक लेखक है। तो देखो, उन्होंने चंदा पर या आसमान पर बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ लिखे, वो भी आप पढ़ सकते हो। तो देखो, ये विज्ञान कथा, विज्ञान के बारे में वहाँ कहानियाँ बताई दी जाती है और विज्ञान कथा होती है।
आगे दिए है किशोर साहित्य। तो देखो बच्चों, तुम्हारा जो अभी उम्र चल रहा है, अभी आप बहुत सारे क्लास में 13 बरस के लड़के हो, तो देखो एक किशोर तुम्हारे जो उम्र के लड़के हैं उनके लिए ये किशोर साहित्य यहाँ पढ़ने के लिए रखे गए हैं। ये वाचन मेला में, वाचन मेला में ये सारे किताब आप लोग पढ़ सकते हो। आपके आसपास बहुत सारे मेले लगते हैं, लेकिन वाचन मेले आपने देखा है क्या? तो देखो जहाँ साहित्य सम्मेलन होता है वहाँ वाचन मेला अक्सर दिखाई देता है। वहाँ अलग अलग कवि की, अलग अलग साहित्यकारों की वहाँ अलग अलग किताबें रखी जाती है। आप लोग जरूर साहित्य सम्मेलन को भेंट दीजिएगा और इस प्रकार का जो वाचन मेला लगता है उसकी जानकारी प्राप्त करिएगा। आगे देखिए, पुस्तकें है हम सबकी साथी, पुस्तकें है हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। वाह, कितना सुंदर वहाँ यह पंक्ति दी है कविता की। तो देखो, पुस्तकें है हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। तो जो किताब है, पुस्तकें है, इनको हमने साथी बनाना है। ये जो लॉकडाउन का काल चल रहा है, तो देखो सभी बच्चे ने अलग अलग कहानियाँ पढ़नी है। आप लोग किशोर साहित्य पढ़ सकते हैं, बाल साहित्य पढ़ सकते हैं, विज्ञान साहित्य पढ़ सकते हैं। बच्चों, मैं ऐसे ही एक आज ये वाचन मेला की जो पाठ है इनकी तरफ मैं संदर्भ साहित्य आपको पढ़ाने के लिए उत्साहित करूँगा कि ईसाप यह बहुत बड़ा साहित्यकार हो गया पुराने जमाने। तो ग्रीस देश की जो राजधानी थी इसकी एथेंस, एथेंस में वहाँ एक राजा था। ये राजा वहाँ गुलामों का बाजार भरता था। तो देखो, एक बार ऐसा ही गुलामों का बाजार वहाँ भरा था। तो वहाँ गुलाम बहुत खड़े थे बिक्री के लिए, जैसे आजकल हम देखते हैं भेड़ बकरियों का बाजार भरते। और जमाना वैसा था कि पुराना काल में उस प्रकार गुलामों का बाजार भरता जाता था। तो देखो, आप इतिहास में उसका उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो देखो बच्चों, ये ईसाप को किसी ने नहीं खरीदा। तो ये ईसाप ये एथेंस के राजा को वह अपना की तरफ ध्यान देने के लिए कह रहा था कि राजा मुझे खरीदो, मुझे खरीदो। राजा उसके तरफ देखता है, अरे इतना कुरूप आदमी, कितना बेढंग दिख रहा है ये, इनको देखकर तो बच्चे रो सकते हैं, आदमी भाग सकते हैं। हाँ, इतना क्रूर आदमी दिख रहा है ये तो, इसका चेहरा देखो, 4-5 जगह यह तो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है और इनको खरीद कर क्या मिलेगा। लेकिन ईसाप राजा को बोलता है, राजा साहब मुझे खरीदो। तो देखो, राजा उन्हें कमी मोल में खरीदता है। लेकिन इस ईसाप ने जो जो कहानियाँ राजा को उस काल में बताई, वो आज ईसाप नीति ये जो किताब है, जो बोध कथाएं ईसाप ने लिखी है, जो बताई है, सारी बोध कथाएं इस ईसाप नीति किताब में है। तो देखो बच्चों, ऐसे मनोरंजन बहुत सारे किताबें हैं, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। बहुत सारे ऐसे किताबें हैं, जैसे आप लोग बहुत सारे छोटे छोटे, जैसे बचपन में आपने खरगोश और कछुआ की कहानी सुनी होगी। ये भी ईसाप नीति के द्वारा जो लिखे गए है किताब है, उसमें दिखाई देती है। शेर और चूहा ये कहानी है, वो भी जो बोध कथा है, जिनमें बोध मिलता है। बहुत सारी बोध कथा ईसाप ने लिखी है। आप लोग ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी कहानियाँ लिख सकते। और यह देखो, ये क्या निकल रहा है, जुलूस निकल रहा है। कौन सा जुलूस है बताओ मुझे? हाँ, आपको नोट करना है। हाँ देखो बच्चों, एक ग्रंथ दिंडी है। क्या है? ग्रंथ दिंडी। तो देखो, इस ग्रंथ दिंडी में तो
ये दिंडी जुलूस निकल जा रहा, वहाँ सभी और वहाँ ग्रंथ रखे दिए, ग्रंथ रखे हैं और ग्रंथ का उजागर हो, ज्ञान का उजागर हो, इसलिए सभी बच्चे वहाँ बोल रहे हैं पुस्तकों से पाए ज्ञान। फिर से, पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। तो देखो, हम अलग अलग भाषा इन पुस्तकों से पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे खानदेश की तुम देहाती इलाके में भाषा बोलते हो, कौन सी भाषा है वो? हाँ, अहिरानी। ये भी हमारी बहुत अच्छी भाषा है, उसमें मिठास बहुत है। वैसे ही जो बोलिया भाषा है, हमारे खानदेश में तो कुल 48 बोली भाषाएं बोली जाती है। आपको पता है हमारे महाराष्ट्र में कितनी बोली भाषा बोली जाती है? हाँ, तो देखो 95 ये बोली भाषाएं बोली जाती है। तो हम इस पुस्तकों से ही ये ज्ञान पा सकते हैं। पुस्तकों से हम अलग अलग ये भाषा ये पा सकते, ये विज्ञान पा सकते हैं। तो देखो बच्चों, हम यहाँ रुकते हैं। जो जानकारी है चित्र देखकर आपको लिखनी है, तो सभी बच्चे अपने अपने नोंद वही में ये जानकारी लिखकर मुझे ज़रूर भेजिएगा। मैं आपकी रजा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगला पाठ लेकर। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।